राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा आपके सभी कष्ट हर रही हैं। मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए बाबा नीम करोली जी और सभी देवों की शरण में अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके तुरंत ही सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियाँ आए, अमृत वर्षा हो, घर धन धान्य से भरे रहे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं गणेश भगवान जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, महिमा है, जो दादी नानी की कहानियों से जुड़ी है। हमारी दादी नानी सुनाया करती थी, आज मैं आपको सुनाता हूँ। आज के पोस्ट में एक बहुत ही सुंदर कहानी है गणेश जी की, जो मुझे मेरी दादी अक्सर सुनाया करती थी, जो आज की कहानी है। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की खुशहाली का कारण गणेश भगवान ही हैं। नियम के अनुसार रोज नदी पर नहाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इनसे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी में नहाकर वापस आए और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी का भोग नहीं लगा पाए थे, इसलिए खाना भी नहीं खाया और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हो। जब तक आप वापस नहीं आते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ जी की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू को वहीं पर डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है और सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उसने सपने में दिखा था, और वहीं से उन्हें कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उसको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और अपनी माफ़ी मांगती है, अपनी गलती मानती है। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर जमीन फाड़कर निकल आते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर का एक रूप है। जय श्री हरि, जय श्री गणेश, जय भगवान। हे प्रभु राखो शरण, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, गणेश जी की महिमा, दादी की कहानियों में आपने क्या सीखा मुझे बताइए। आपके लिए
गणेश भगवान जी का अपार आशीर्वाद, सभी देवों की अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री गणेश भगवान जी की, जय श्री गणेश भगवान।